Good morning all. Today we are going to start with our section D practical questions. Let's start with them. क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्वेश्चन में क्या दिया है. लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट. द प्राइस ऑफ 3 आइटम अमंग 5 फ्यूल आइटम इंक्रीज बाय 50% and 90% and 110% in the year 2015 as compared to the base year 2014. The price of other two items decreased by 5% and 2% respectively if the ratio of importance of the three items is 5:4:3:2:1. Find the index number of the fuel प्राइस फॉर द ईयर 2015. क्वेश्चन नंबर क्या दिया हुआ है कि इंडेक्स नंबर यहाँ पे कुछ यहाँ पे जो फ्यूल का जो प्राइस है वो इंक्रीज हुआ है, कितना कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है, खाली आपको वही दिया हुआ है और साथ में आपको उसकी इम्पोर्टेंस दी हुई है. आपको ये दिया हुआ है इम्पोर्टेंस मतलब क्वेश्चन जब भी ऐसे आते हैं कि आपको जब उसका दिया हुआ है उसका मतलब आपको क्या दिया हुआ है वो वेटेज दे के रखा हुआ है. ठीक है, तो आपको इससे आइडिया आ जाएगा कि क्वेश्चन कौन सा है आपका जनरल इंडेक्स वाला क्वेश्चन यहाँ पे है. आपको इंडेक्स फाइंड करना है, उसमें में आपको इंपॉर्टेंस दिया हुआ है हर चीज़ का. ठीक है, तो आपको अभी आई फाइंड करना होगा. इंडेक्स नंबर आपको 5 आइटम्स का दे के रखा है, पर वो परसेंट इंक्रीज कितना हुआ है डिक्रीज कितना हुआ है वो दिया हुआ है. आपको प्रॉपर मेंशन नहीं किया है कि आपका इंडेक्स नंबर क्या है. तो हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पे कुछ मेंशन किया है कितना है वो नहीं है, तो हम क्या करेंगे उसे हम हमेशा क्या 100 सपोज करते हैं कि 100 से वो इंक्रीज हुआ होगा तो प्लस, अगर डिक्रीज हुआ होगा तो वो आपका हो जाएगा 100 से हमको माइनस कर देंगे. आपको ये 5 आइटम्स दे के रखा है 1 2 3 4 5. इसमें 3 इंक्रीज हुआ है, मतलब कि आपका पहला वाला कौन सा हो गया 100 प्लस 50%, तो आपका हो जाएगा 150 हो जाएगा. 100 प्लस 90% आपका ये हो जाएगा 190. 100 प्लस 110% आपका ये हो जाएगा 210. ठीक है, अभी आगे भी देखो दो जो दिया हुआ है वो क्या डिक्रीज दिया हुआ है, मतलब हम क्या करेंगे उसे 100 माइनस, इंक्रीज दिया होगा तो प्लस करेंगे, डिक्रीज दिया है तो हम माइनस करेंगे. तो 100 माइनस 5%, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 95. नाउ दिस 100 माइनस 2%, तो हमारा कितना हो जाएगा वो 98. तो हमें आई मिल गया, डब्ल्यू है. अब फाइंड कर सकते हैं हम यहाँ पे इंडेक्स नंबर. हम यहाँ पे फ्यूल्स लिख लेंगे, एक टेबल रेडी कर देंगे इसका, फ्यूल आइटम्स का नाम दे दो उसे ए बी सी डी एंड ई. ठीक है, नाम दे दिया आपने. अभी आप इसका इंडेक्स नंबर जो है लिख लो, कितना आपका आया वो 150 190 210 95 98. वेटेज आपको दिया हुआ है 5 4 3 2 1. एडअप कर लेना, जरूरत पड़ेगी इसे हमें आगे. एडअप करो 15 हो जाएगा आपका ये. देन आई डब्ल्यू एज पर फॉर्मूला क्या है हमारा इसका इंडेक्स नंबर का, सिग्मा आई डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू. तो अभी डब्ल्यू तो 15 है, आई डब्ल्यू कितना है इंटू कर लो और एडअप करो तो मिलेगा ये वैल्यू हमारी. इसको इंटू करो 150 इंटू 5, आपकी वैल्यू कितनी आएगी 750 आएगी. देन 190 इंटू 4, तो आपकी वैल्यू इसकी आएगी 760. 210 इंटू 3 630. 95 इंटू 2 190. 98 इंटू 1 इट्स 98. सबको ऐडअप करना है हमें, तो ऐड करो, इसकी वैल्यू आपकी आएगी 2428. ठीक है, जस्ट पुट करो फॉर्मूला में 2428, डिवाइड करो तो आपकी वैल्यू आई 168.87. ये रहा आपका इंडेक्स नंबर. समझे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, आपको इंक्रीज एंड डिक्रीज वैल्यू दी हुई थी. अगर आपने एग्जाम्पल सॉल्व किया होगा इसका तो आपको ये क्वेश्चन समझ में इजीली आ गया होगा, और ये सेम क्वेश्चन एग्जाम्पल में भी दिया हुआ है आपको. ठीक है, बहुत सिंपल था, बस अब पैराग्राफ में देकर रखा था क्वेश्चन. आपने क्या किया, इंक्रीज था तो प्लस किया 100 से, डिक्रीज है तो माइनस किया. आई मिल गया, डब्ल्यू दिया हुआ था, सिंपली पुट किया फॉर्मूला में और हमारा फाइंड हो गया आंसर. ठीक है, अभी इसके आगे के जो क्वेश्चंस है ये हमारा 7 था. अभी देखो ये आपका कुछ होमवर्क दे रही हूँ, आपको कुछ प्रैक्टिस करना है. क्वेश्चन नंबर 8, अभी इसमें है क्या क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देती हूँ तो आपको फाइंड करने में इजी हो जाएगा.
ये एक क्वेश्चन में रीड कर रही हूँ, पहले देखो। फाइंड द फिक्स बेस इंडेक्स नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा अबाउट द एवरेज एनुअल इनकम ऑफ अ वर्कर इन अ कंपनी फ्रॉम द ईयर 1008 to 14। टेक अ बेस ईयर एज 1008। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछा है आपको फाइंड करना है फिक्स बेस इंडेक्स नंबर। आपको जहाँ पे बेस ईयर मेंशन किया हुआ है, हमने 1.1 में स्टार्टिंग में ये सब चीज़ें की हुई है कि फाइंड करो फिक्स बेस इंडेक्स नंबर, जिसमें क्या हमें एक ईयर हमने क्या किया, कॉलम रेडी कर दिया। ठीक है, हमें यहाँ पे क्या आई का फॉर्मूला क्या था, P1/P0 इंटू 100। ठीक है, P0 हमारा फिक्स दिया हुआ है, आपको हर एक में सेम लेना है वैल्यू और आपको फाइंड करना है इंडेक्स नंबर। सिंपल था ना। ये क्वेश्चन देखो 9th मंथ, यहाँ पे देखना 8th क्वेश्चन में जो आपको वैल्यू देके रखा है 10,000, जस्ट इग्नोर डैट, कुछ काम का नहीं है। आप उसको कंफ्यूज हो जाओगे लास्ट में, ये इसका वैल्यू कुछ काम का नहीं है। आपको सिंपली जो पूछा है, जो दिया हुआ है, उससे उसके फाइंड कर देना है। ठीक है, नाउ 9th वन देखो। द इंडेक्स नंबर ऑफ एवरेज क्लोजिंग प्राइस ऑफ शेयर ऑफ सर्टेन कंपनी इन डिफरेंट मंथ with the base January 14 as a follow. Find the chain base index number। क्या बोला है क्वेश्चन में आपको यहाँ पे फिक्स बेस इंडेक्स नंबर दे के रखा है और बोला है फाइंड करो चेन बेस इंडेक्स नंबर। तो हमारे पास फॉर्मूला था इसका कन्वर्जन वाला कि हम कैसे फिक्स बेस इंडेक्स नंबर को कन्वर्ट कैसे करें चेन बेस इंडेक्स नंबर पे। तो फॉर्मूला कुछ याद है आपको इसका, जो करंट मंथ का फिक्स बेस दिया हुआ है डिवाइड बाय, हम क्या करते थे, पिछले ईयर का, प्रीसीडिंग ईयर का, उसको डिवाइड करके इंटू 100 करते थे। याद आया? तो ऐसे इस वे से आपको ये फाइंड करना है। हमने भी सेम क्वेश्चन ये वाले पहले किए हुए हैं 3-4, तो आप उसको भी एक बार फॉलो अप कर लेना। ठीक है, एक बार रिफर कर लेना। नाउ 10th क्वेश्चन भी देखो क्या है। फाइंड द फिक्स बेस इंडेक्स नंबर फ्रॉम द चेन बेस इंडेक्स नंबर गिवन बिलो। सिंपल क्वेश्चन, आपको सीधा फिक्स बेस इंडेक्स नंबर फाइंड करना है। आपको क्वेश्चन में चेन बेस दिया हुआ है, जस्ट कन्वर्ट करना है चेन इनटू फिक्स। इसका फॉर्मूला भी आपको याद होगा, करवाया था फॉर्मूला भी इसका हमने। क्या था फॉर्मूला, कुछ याद है? हमें क्या करना होता है, इसका जो हमारा करंट ईयर का होता है चेन बेस का, उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं फिक्स बेस प्रीसीडिंग ईयर से, मतलब जो आंसर वाला इंटू किया डिवाइड बाय 100 कर दिया। हमने ये सम्स बहुत किए हुए कन्वर्शन वाले फॉर्मूला, जिस फॉर्मूला आपको पुट करना है, बाकी सब तो इसमें दिया ही हुआ है। ठीक है, नाउ 11th क्वेश्चन देखो। Find the chain based index number from the following data regarding the price of an item। क्या बोला है, फाइंड करना है आपको चेन बेस इंडेक्स नंबर, कुछ कन्वर्जन नहीं है, सीधा आपको यहाँ पे क्या चेन बेस इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला जो आपका है करंट ईयर डिवाइड बाय प्रीसीडिंग ईयर इंटू 100, यही फॉलो करके आपको पूरा आंसर फाइंड करना है। ठीक है, तो ये भी इजी सम है, ये भी आपका हो जाएगा। नाउ 12th क्वेश्चन देखो क्या है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन फॉर द मंथ ऑफ द अप्रैल 2015 रिगार्डिंग ग्रुप इंडेक्स नंबर एंड वेट ऑफ आइटम ऑफ लिविंग ऑफ इंडस्ट्रियल वर्क। आपको पूछा है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर। क्वेश्चन में क्या दिया, ग्रुप दिया हुआ है ABCDEF, इंडेक्स नंबर दिया है आपको देखो, और वेट दे के रखा हुआ है। इंडेक्स नंबर तो दिया है, हमें फॉर्मूला क्या इसका लगता है कॉस्ट इंडेक्स का, वही सेम सिग्मा IW अपॉन सिग्मा W। आई भी दिया हुआ है, डब्ल्यू भी दिया हुआ है, तो ये भी इसका कॉलम रेडी करोगे, IW का इंटू करोगे, फॉर्मूला पुट करोगे, आ जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये। ठीक है, तो आपको ये जो क्वेश्चन है 8, 9, 10, 11, 12 खुद फाइंड करना है। आपको इसकी जो पिक है क्वेश्चंस की मैं आपको सेंड कर दूंगी व्हाट्सएप पे विथ आंसर्स। तो आपको आंसर बाद में सेंड करूंगी, आप पहले प्रैक्टिस करो खुद इसका, और आगे का 13, 14 सम जो है वो मैं आपको भी करवा देती। ठीक है, ओके। नाउ 13th क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन में क्या दिया है, इफ सिग्मा P1Q0 रेशियो सिग्मा P0Q0 इज इक्वल टू 5:3 एंड सिग्मा P1Q1 रेशियो सिग्मा P0Q1 इज इक्वल टू 3:2, कंप्यूट द लेस्पी, पेशी एंड फिशर्स इंडेक्स नंबर। इस क्वेश्चन में आपको वैल्यूज़ जो है वो रेशियो में दी हुई है। देखो आपको दिया हुआ है सिग्मा P1Q0 रेशियो P0Q0 इज इक्वल टू 5:3 एंड सिग्मा P1Q1 रेशियो P0Q1 इज इक्वल टू 3:2। आपको ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो आपको रेशियो में दिया है। क्या पूछा है फाइंड करने के लिए आपको, लेस्पी, पेशी एंड फिशर इंडेक्स नंबर। तो हम पहले फाइंड कर लेंगे लेस्पी। फॉर्मूला क्या है उसका, IL का, IL इज इक्वल टू
सिग्मा P1Q0 डिवाइडेड बाय सिग्मा P0Q0 इंटू 100। ठीक है, तो क्या करना है आपको, डिवाइड करना है। इसका वैल्यू दिया हुआ है हमें, रेशियो में दिया हुआ है। क्वेश्चन देखो क्या है वो, आप उसकी वैल्यू 5:3, मतलब ये 5/3 इंटू 100। सॉल्व करो, आपका वैल्यू आएगा 166.67। बहुत ही सिंपल था, आपको रेशियो दिया हुआ है वही IL का हमने जस्ट पुट किया, फाइंड किया इसका आंसर। हम सेम मैनर से IP एंड IF भी फाइंड करेंगे। नाउ IP फॉर्मूला क्या है हमारा IP का, सिग्मा P1Q1 डिवाइडेड बाय सिग्मा P0Q1 इंटू 100। तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, तो फॉर्मूला ये वैल्यू पुट करेगी, वैल्यू कितना है इसका हमारा 3/2 है इंटू 100। तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू आपकी आएगी 150। ठीक है ना, हम फाइंड करेंगे IF का फॉर्मूला क्या है हमारा, √IL इंटू IP। तो हमने वैल्यू फाइंड की हुई है IL की भी और IP की, जस्ट वैल्यू पुट करो तो क्या होगा इसका 166.67 इंटू 150। इसको आप इंटू करो, वैल्यू आपकी कितनी आएगी 25,000.5। रूट निकाल तो इसकी वैल्यू आपकी आएगी 158.12। ये हो गया आपका IF। आपको सिर्फ इसके वैल्यूज रेशियो में दिया हुआ था, बाकी सम्स बहुत ही सिंपल था। ठीक है, नाउ 14th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ सेक्शन D। क्वेश्चन क्या है देखो, इफ द रेशियो ऑफ लेस्पी एंड पेशी इंडेक्स नंबर इज 4:5 एंड फिशर्स इंडेक्स नंबर इज 150, फाइंड द पाशीज इंडेक्स नंबर। पिछले क्वेश्चन में आपको जो IL था, मतलब उसका आपको रेशियो में दिया हुआ था पूरा, इसमें आपको IL IP सब रेशियो में दे के रखा है और फाइंड करना है आपको, IP बोला है फाइंड करने के लिए। हमें पहले क्वेश्चन में क्या मेंशन किया है वो लिख लेंगे। हमें रेशियो में दिया है क्या, IL एंड IP, तो वो लिख लेंगे हम IL रेशियो IP। तो उसका कितना है वो 4:5 है, तो 4:5 मतलब आप इसको लिख सकते हो IL/IP। इसकी वैल्यू कितनी है आपकी 4/5 है। इतना हमें क्वेश्चन में दिया था। और क्वेश्चन में एक और चीज़ दिया हुआ है, फिशर्स इंडेक्स नंबर, फिशर्स की वैल्यू मतलब कि आपको IF दिया हुआ है, कितना है वो 150। ठीक है, पूछा क्या है हमको, उन्होंने पूछा है फाइंड करना है IP। हमें IF दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, IF का वैल्यू फॉर्मूला पुट करेंगे। क्या है इसका देखो, IF इज इक्वल टू सिग्मा IL इंटू IP, ये हमारा फॉर्मूला है। बट क्वेश्चन में हमें रेशियो में दिया हुआ है, तो हमें इससे हम एक वैल्यू कन्वर्ट कर सकते हैं। IL/IP इज इक्वल टू 4/5 है, तो हमारा वैल्यू कितना हो जाएगा, IL का 4/5, जस्ट IP को ऊपर ले जाओ IP, तो आपकी वैल्यू क्या आ गई, IL इज इक्वल टू 4/5 IP। ठीक है, तो हम IL की जगह पे ये यूज़ करेंगे। तो इसका वैल्यू कितना है, IF का वैल्यू दिया हुआ है हमें 150 दिया है, इज इक्वल टू IL कितना है, IL क्या ले गया हम 4/5 IP, तो मतलब 4/5 IP दिया है आपको ये, इनटू IP आपको तो मेंशन ही नहीं है, तो जस्ट IP लिखो उसको। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हम यहाँ पे इसको स्क्वायर कर दो ताकि रूट निकल जाए इसका, हम कुछ फाइंड कर सके आगे। तो उसको स्क्वायर कर दो दोनों साइड को। ठीक है, तो स्क्वायर किया, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 22500। इसको स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, तो क्या बचा आपका 4/5 IP स्क्वायर हो गया, क्योंकि ये 2 है आपका, है ना, तो ये स्क्वायर हो गया। अभी सॉल्व हो सकते हैं यहाँ से, इजी हो जाएगा। ये क्या करोगे, वहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 22500 इंटू 5/4, ये इंटू हुआ, ये डिवाइड हो गया, इज इक्वल टू IP स्क्वायर। ठीक है, अब इंटू डिवाइड करो तो आपका इसका वैल्यू कितना आएगा, इसका आपका वैल्यू आएगा 28125 इज इक्वल टू IP स्क्वायर। आपने जो फाइंड किया वैल्यू किसका है, वो IP स्क्वायर का है, बट क्वेश्चन में क्या पूछा है, IP पूछा है, तो हम क्या करेंगे, इसका रूट निकाल देंगे तो हमें IP मिल जाएगा। जस्ट इसको 28125 का रूट निकालो तो आपका वैल्यू आएगा 167.71। क्लियर है, रिपीट कर रही हूँ, क्वेश्चन में क्या था, हमें रेशियो में दिया हुआ है दो अलग अलग यहाँ पे फॉर्मूलाज, क्या IL और IP का आपको दिया हुआ है रेशियो में। तो हमने क्या किया, उससे पहले तो हमने एक यहाँ पे सेट का फाइंड कर लिया, एक का वैल्यू मतलब IL की जगह हम क्या यूज़ कर सकते हैं,
ठीक है, तो आई एल इक्वल टू 4/5 आई पी हो गया। अब इसके आगे कुछ सॉल्व तो होगा नहीं, आई पी दिया नहीं है, आई एफ दिया हुआ है। हमने क्या किया, आई एफ का फॉर्मूला पुट किया, जो वैल्यूज़ दी है वो लिख लिया हमने। आई एल की जगह आई जो हमने यहाँ फाइंड किया है वो हमने यहाँ पे लिखा, ठीक है। एंड आई पी तो वही रहा हमारा। जस्ट क्या किया, इसको स्क्वायर कर दिया ताकि रूट निकल जाए। स्क्वायर किया, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 22,500 आ गया। इसका कितना आया, रूट निकल गया, तो क्या बचा 4/5 आई पी स्क्वायर, कॉज यहाँ पे 2 आई पी था, ठीक है। तो अब ये वहाँ पे सॉल्व हो जाएगा, ये नंबर वहाँ पे क्या है, ये क्या हो जाएगा इंटू, और यहाँ पे क्या हो जाएगा डिवाइड। तो आपका आई पी कितना आ गया, आई पी स्क्वायर 28125। बट आप हमें क्या पूछा है, खाली आई पी पूछा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका रूट निकाल देंगे। रूट निकाले तो आपका वैल्यू आ गया 167.71। ठीक है, आपको यहाँ तक पूरा कंप्लीट करना है नोटबुक में।